सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज ध्रुव एंड आज के इस वीडियो में हम हमारे ऑटो इंस्टा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। गलत बोल गया। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे ऑटो इंस्टा के प्रोजेक्ट का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। पिछले 2 पार्ट में मैंने आपको इतना सारा कोड जो है वो लिखाना समझाया और इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स की, जैसा कि आपको पता होगा और अगर नहीं भी पता है तो इंस्टाग्राम पर 3 टाइप की इमेजेस अपलोड होती है, स्क्वायर फोटोज, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट फोटोज़। इन पोर्ट्रेट फोटोज़ का मतलब कि इन सारे फोटोज़ का रेशियो जो है वो अलग अलग होता है और अगर कोई सी इमेज इन 3 एस्पेक्ट रेशियो में से, इन 3 फोटो रेशियो में से किसी भी में फिट नहीं होती है तो वो इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं हो सकती है एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। क्योंकि अगर कोई सी फ़ोटो ऐसी रहती है हमारे फोटोज़ नाम के फोल्डर में जो कि अपलोड नहीं हो सकती, तो वो फ़ोटो अपलोड हमारे कोड से भी नहीं होगी और फिर हमारा प्रोग्राम वहीं पर क्रैश हो जाएगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्या हम एक एक फ़ोटो का रेशियो चेक करके उसे फोटोज़ फोल्डर में डालें? नो, नेवर, नॉट। हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि वी आर प्रोग्रामर्स यार, हम किसी भी प्रॉब्लम को स्मार्टली सॉल्व करते हैं और हम इस प्रॉब्लम को भी स्मार्टली सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बढ़िया सा टेस्टी सा केक है जिसका एस्पेक्ट रेशियो, फोटो का रेशियो जो है वो इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अपलोड नहीं होती है इंस्टाग्राम पर। मैं रन करके दिखाता हूँ मेरा प्रोग्राम कि क्या एरर हमें थ्रो करता है और क्या हमें इससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए, इसने हमें क्या एरर थ्रो करा, फोटो डज नॉट हैव ए कॉम्पैटिबल एस्पेक्ट रेशियो, और बाद में हमारा कोड रन हुआ तो इसने आगे भी कोड रन कर दिया क्योंकि एरर आया तो वो इंस्टाबॉट में आया और उसने जो है यहाँ पर शो कर दिया और फिर उसके बाद में हमारा कोड का एरर अलग से यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है क्योंकि हम आगे जाकर क्लाउड पर इसे अपलोड करने वाले, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हमें वहाँ पर हो। तो हम क्या करें? तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जब भी हम फोटो को अपलोड करने से पहले या फिर उसका एक्सटेंशन या उसे किसी अदर फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट करने से पहले चेक करेंगे कि क्या वो फ़ोटो अपलोड हो भी सकती है नहीं। इसके लिए मैं ये जो इमेज ओपन का जो साइज़ है, इमेज ओपन की जो लाइन है इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि हम जो है वो ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसका साइज़ निकालें और फिर साइज़ चेक करें कि क्या इसकी साइज़ बराबर है या नहीं, और नहीं है तो क्या करें। हम ये सब बिल्कुल भी माथा पच्ची नहीं करने वाले। हम सिंपली यहाँ पर पिलो मॉड्यूल का यूज़ करते हुए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें साइज़ निकालना पड़ेगा इमेज का। तो इमेज का साइज़ निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है पिलो मॉड्यूल में। हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज डॉट साइज़, तो ये हमें इमेज का साइज़ निकाल कर दे देगा। विश्वास नहीं होता तो मैं इसे करता हूँ कमेंट और यहाँ पर एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पर इमेज का साइज़। उसके लिए मैं यहाँ पर इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम की काफ़ी बचत होगी यार। तो यहाँ पर देखिए, इसने इमेज का साइज़ दे दिया है 640 × 960 पिक्सल्स। सो इमेज का साइज़ तो हमारे पास आ गया है, बट अब हमें चेक करना है कि क्या ये इमेज का साइज़ या फिर इसका रेशियो जो है वो इंस्टाग्राम के हिसाब से है या नहीं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंस्टाबॉट मॉड्यूल का। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर ले फ्रॉम इंस्टाबॉट API फोटो इंपोर्ट कॉम्पैटिबल एस्पेक्ट रेशियो। ये जो फंक्शन है ये चेक करता है कि क्या इमेज का रेशियो जो है वो कॉम्पैटिबल है या नहीं इंस्टाग्राम के हिसाब से। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ कॉम्पैटिबल एस्पेक्ट रेशियो, और यहाँ पर हमारा साइज़ जो है वो पास करा देंगे, ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। और यहाँ पर नॉट भी लगा देते हैं, क्योंकि अगर ये इसका जो है और ये कॉम्पैटिबल एस्पेक्ट रेशियो नहीं होता है तो तुम इस कोड के अंदर जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आगे बढ़ो। और अगर ऐसा हो जाता है, मतलब कि एस्पेक्ट रेशियो बराबर नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे रिसाइज करना है। और वो किस से हम करेंगे, हम इसे स्क्वायर फोटो में कन्वर्ट कर देंगे। 1080 × 1080 पिक्सल में हम इसे जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। हम इसे एक स्क्वायर इमेज बना देंगे और इसके बाद में आपको लिखना है
image डॉट resize एंड देन इसमें आपको अंदर लिखना है न्यू साइज, ठीक है, और इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए। ये लाइन आपकी इमेज को रिसाइज करने के काम आएगी। एंड देन ये जो रिसाइज हुई इमेज है इसे सेव भी करना पड़ेगा, तो हम इसे image डॉट सेव भी कर देंगे। और कहाँ पर सेव करेंगे, इसी पाथ पर हम इसे वापस सेव कर देंगे, मतलब इसे रिप्लेस कर देंगे नई वाली इमेज से। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसे पेस्ट। और चलिए अब हम करते हैं रन करके देखते हैं कि क्या ये काम करती है या नहीं। सो अभी के लिए मैं आपको दिखाऊं, अभी के लिए हमारी इमेज कुछ इस तरह की है। और अब मैं जो है वो कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसे अभी अपलोड नहीं करना चाहता, तो मैं इसे कर दूंगा कमेंट। और ये तो पहले से कमेंट है, चलिए ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इससे रन, और ये हमारा प्रोग्राम हुआ रन एंड फिनिश भी हो गया। और अब हम हमारी इमेज को देखते हैं। तो इमेज का आप साइज़ देखें कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट सक्सेसफुली हो गई है। पहले लंबी थी, अब ये पूरी तरीके से स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी है, और अब ये हमारे इंस्टाग्राम पर और आसानी से अपलोड हो जाएगी। चलिए अब अपलोड भी करके देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि जो फ़ोटोज़ में जो हमारी इमेज थी वो केक वाली, वो मैंने वापस यहाँ पर वैसी नॉर्मल जैसी ओरिजिनल वो थी उससे वैसा पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रीसाइजिंग इमेज करके प्रिंट करा दिया है, ताकि कभी हमारी फ़ोटो रीसाइज़ हो तो हमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये रीसाइज़ हो रही है। तो इतना मैंने काम कर दिया है, ठीक है। अब चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये हमारा कोड पूरा ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं। उससे पहले मैं मेरा जो इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर लिया है, और चलिए अब हम क्लिक करते हैं रन पर और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। और मैंने यहाँ पर रन पर क्लिक करा, हमारा ये प्रोग्राम जो है रन में स्टार्ट हो चुका है, और इसने जो है वो इमेज को रिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल के एडिशन में मेरी प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम के पर इतनी सारी फ़ोटोज़ है, अभी हमारी केक की फ़ोटो भी यहाँ पर जुड़ जाएगी। और देखिए इसने रिसाइज कर दिया। पहले इसका रेशियो ये था 0.6, देन इसने इसे रिसाइज करके 1.0 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे जो रिसाइज इमेज का हमने जो कोड लिखा उसने ये काम कर दिया है। एंड सक्सेसफुली हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारी ये केक की फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, जो पहले अपलोड नहीं हो रही थी। सो प्रीटी गुड, हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और साथ में कैप्शन भी यहाँ पर आ गया। अब कैप्शन में यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी, कैप्शन आप जो है वो अपने हिसाब से आपको जो लगे वो डाल लीजिएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट फ़ोटो किस तरीके से बढ़िया तरीके से अपलोड हो चुकी है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ में हमारा ये जो ऑटो इंस्टा का प्रोजेक्ट है ये जो यहाँ पर होता है ख़त्म, ठीक है। हमने कम्प्लीटली ये पूरा एक ऑटो इंस्टा का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में आप अपने हिसाब से कस्टम हैशटैग मतलब कस्टम कैप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हम इसे जो है वो अब अगले वीडियो में क्लाउड पर अपलोड करेंगे, ठीक है। हम इसे हीरोकू नाम की एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर हम इसे अपलोड करेंगे ताकि ये ऑटोमेटिकली चले। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।